नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाद। अब कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु मान रही है और सनातन धर्म को अपनाती हुई नजर आ रही है। सनातन धर्म के तथ्यों को अपनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट में अभी ये दावा किया गया है कि जो सबसे पुराना सूर्य ग्रहण हुआ था वो 6000 वर्ष पहले हुआ था, जो कि खगोल शास्त्रियों ने अभी जिसकी गणना की है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि ऋग्वेद में इसके बारे में बहुत पहले ही लिखा जा चुका है, क्योंकि जो हमारे वेद हैं वो बहुत पहले ही लिखे जा चुके हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे ज्योतिषाचार्य हरिगोपाल शर्मा से। तो मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि क्या ऐसी भी और चीजें हैं हमारे शास्त्र में, हमारे वेदों में, जिनके बारे में आज खगोल शास्त्री कहते हैं कि हम इसके बारे में गणना कर रहे हैं, मगर पहले से ही वो मौजूद हो हमारे शास्त्रों में। देखो साहिल, हमारा सनातन धर्म सबसे प्राचीन है और इस सनातन धर्म में जो हमारे वेद हैं, जो घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं जितनी भी हो रही हैं, वो सब हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ आज से लेकर के 100 साल आगे का पंचांग अभी से लिखा जा चुका है। यानी कि जो वैज्ञानिक कहते हैं ना कि ये खगोलीय घटना है, हमारे ऋषि मुनि भी इसको खगोलीय घटना मानते हैं कि आकाश में नवग्रह हैं, लेकिन ये एक गणित है। इस गणित की गणना उन्होंने बहुत साल पहले ही कर ली थी। जैसे कि आर्यभट्ट ने जीरो की उत्पत्ति की, उसी तरह हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो ज्योतिष पूरा मैथमेटिक्स है। कितनी दूरी पर कौन सा ग्रह है, वो ग्रह कब चेंज होगा, कौन सा नक्षत्र दिन में कितने बजे चेंज होता है, कौन सा ग्रह कितने बजे चेंज होता है, इसकी गणनाएं हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही कर चुके हैं। ये वैज्ञानिकों ने अब आकर के पाया है कि 6000 साल पहले ऋग्वेद में जब जो डेट दी गई थी, उसी डेट पर सूर्य ग्रहण हुआ था। तो अब जाकर के ये रिसर्चें शुरू हुई है। हमारे यदि शास्त्रों को यदि खोजा जाएगा तो उनमें बहुत सारी गूढ़ चीजें उनको प्राप्त होंगी कि किस तरह की घटनाएं हमारे ऋषि मुनि इनकी कैलकुलेशन पहले से ही कर चुके थे। बिल्कुल, और इस पर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या राशियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और अलग अलग राशियों पर इस पर क्या क्या प्रभाव रहते हैं? देखिए, अब राशि की बात करते हैं कि नवग्रह इस ब्रह्मांड में है और इस शरीर को भी एक पिंड की तरह माना गया, तो उन नवग्रह का इम्पैक्ट हमारे शरीर पर होता है। वैज्ञानिक रूप से भी समझ लो, चाहे सनातन धर्म के रूप में भी समझ लो। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो वो किसी एक विशेष नक्षत्र में होता है, किसी एक विशेष राशि में होता है, तो उसका प्रभाव हमारे हर व्यक्ति के 12 राशियों पर पड़ता है, नक्षत्र के हिसाब से भी और राशियों के हिसाब से भी। क्योंकि जब ये खगोलीय घटना वैज्ञानिकों के मुताबिक होती है, सनातन धर्म में कहता है कि ये हमारे ग्रह हैं, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, जो हमारे नवग्रह हैं, तब ये घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। ये कुछ के लिए बहुत अच्छा रहता है और कुछ के लिए अशुभ प्रभाव लेके आता है। इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भी उत्तम उपाय भी दिए गए, जिनका, और जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो इसका प्रभाव लगभग 1 महीने आगे तक रहता है। इसलिए यदि किसी भी जातक के लिए अशुभ है तो उसको 1 महीने तक शास्त्रीय विधि से संभल करके रहना चाहिए, और जो उसके दान पुण्य मंत्र जब बताए जाते हैं वो अवश्य करने चाहिए, जिससे कि उनका मार्जन होता है। अभी आने वाले समय पर आप देखना कि जैसे जैसे हमारे सनातन धर्म के वेदों की, पुराणों की गणना की जाएगी, उनके ऊपर अध्ययन किया जाएगा, तो बहुत सारी रिसर्च सामने निकल के आएंगी जो वैज्ञानिक रूप से भी शास्त्र सम्मत होंगी। वैज्ञानिक उसके आगे नतमस्तक होंगे। बिल्कुल, तो फिर ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या आगे भी हमें इसी तरीके की गणना देखने को मिल सकती है, आगे इसी तरीके के तथ्य आ सकते हैं कि जो ऋग्वेद में या हमारे वेदों में पहले से लिखा हो, उसके बारे में हमें जानकारी मिले और बताया जाए कि हाँ, वो जो गणना की गई थी वो बिल्कुल सही की गई थी। बाकी खबरों के लिए अपडेटेड रहें और देखते रहिए न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।